आज 6 जून 2026 की रात्रि पहर के 4 बजे से पूर्ण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 326 और 327 का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 326 और 327 का टीका जो पूर्ण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सोडामा डोल। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि निर्णायक शब्द तो है लेकिन उसका कोई ग्राहक नहीं है या ग्राहक बहुत ही कम है। वैसे ही निर्णय एवं निष्पक्ष ज्ञान रूपी वस्तु बहुत महंगी है और श्रद्धा एवं समझदारी वाला व्यवहार करने पर ही मिल सकती है। बिना इस मूल के तो निर्णय वचन काम में ही नहीं आते और वह व्यक्ति चंचल और की कर्तव्य विमूढ़ बना यहाँ वहाँ भटकता ही रह जाता है। आगे बताया है, ग्रह तज के भय योगी, योगी के ग्रह नाही, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाही। कुछ व्यक्ति तो गृहस्थी को छोड़कर विरक्त एवं सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन सच्चे ज्ञान एवं आचरणहीन होने के कारण उन्हें कहीं पर भी शांति नहीं मिल पाती, यानी बिना विवेक के ही सुने सुनाए शब्दों की छाया में भटकते फिरते हैं। आज की दो साखी है, इनमें सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाया है कि निर्णायक शब्द है तो सही संसार में, लेकिन उसको हासिल करने वाले, उसको प्राप्त करने वाले, उसको लेने वाले ग्राहक नहीं है या बहुत ही कम ग्राहक है। क्यों? क्योंकि निर्णय और निष्पक्ष ज्ञान रूपी जो वस्तु है वो बहुत महंगी है और उसको लेने वाला बहुत ही श्रद्धावान और समझदार होना चाहिए, व्यवहार करने वाला होना चाहिए। वो ही उसको ले सकता है जो इसकी समझ रखता है। बिना इस मूल के तो निर्णय वचन काम में ही नहीं आते। और क्योंकि संसार में जो व्यक्ति है, ज़्यादातर व्यक्ति हैं वो की कर्तव्य विमूढ़ वाले हैं जो संसार में भटकते ही रह जाते हैं, लेकिन उसको शब्द को ले नहीं पाते। और साधु लोगों के लिए भी बताया है कि बहुत से साधु हैं वो गृहस्थ को छोड़ करके और सन्यासी तो बन गए, लेकिन उनका आचरण सही नहीं है और न उनको ज्ञान है। बस वो उस पहनावे के कारण ही और वो भटकते घूमते रहते हैं पहनावा बनाए हुए, इसीलिए उनको शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अपना विवेक इस्तेमाल नहीं किया। वो सुने सुनाए बातों को और जगह जगह पे बोलते रहते हैं, अपने मन में विवेक इस्तेमाल नहीं करते और उन्हीं शब्दों के, सुने सुनाए शब्दों की छाया में ही वो भटकते फिरते हैं। ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने बताने की कोशिश किया है। जी गुरु जी। चेतन साहब